करती हूँ, आग लगती है, नीचे से ऊपर जाती है। हमारे अंडे को क्या करना चाहिए था? अंदर घुसना चाहिए था, इस खिड़कियां खोल के, जालियां काट के अंदर घुसना चाहिए था, अंदर से आग बुझानी चाहिए थी। अंदर घुसिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक अंदर, मुझे मालूम हुआ, मेरे बच्चे बता रहे हैं कि अम्मी अंदर घुसी है लेकिन पानी खत्म हो गया। पानी खत्म हो, मैं घर में बेचैन, मैं कह रही हूँ मैं किसी तरह भी पहुंचाऊं, घर में कोई मुझे लाने वाला नहीं, मेरे बच्चे सब, मेरे मियाँ सब वहीं पे। आग बुझाने के लिए ना उनके पास पानी खत्म हो गया, जब अंदर घुसे आग बुझाई जाती, अंदर घुस के रेस्क्यू किया जाता, ऊपर से आग ऊपर नीचे से मारी जा रही है ताकि ऊपर तक चले, जो जिंदा जो लोग रह गए उनको भी खत्म कर दिया जाए, उनकी भी बाकियात मिटा के उनका नाम निशान खत्म कर दिया जाए, या तादाद खत्म कर दी जाए, या तादाद कम कर दी जाए। किसी के लालों को इस तरह जलाया जा रहा है। भाई मुझे इतना बता दे, हम इस गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि आए ना, ये जो कुछ हुआ है औरों के बच्चों को मत जलाओ, खुदा का वास्ता, मेरा बच्चा तो शहीद हो गया लेकिन औरों के बच्चों को बचा लो। हमारा इतना प्यारा बच्चा था मेरा, एक दिन पहले सुबह को मुझसे कह के गया था, मैं चाबियां देती थी, उससे मुझसे कह रहा, अम्मी मुझे तंग कर रहा था, उनका बेटा ये ले लो, मैं इतनी देर हो गई। अम्मी थोड़ी देर खड़ी रहे, मैं 8 दिन 9 दिन वहां रोड पे खड़ी रही, मैंने कहा बेटा मैं खड़ी हूँ, मैं नहीं जा रही। हमारे हल्कों से पानी नहीं उतर रहे, तदफीन भी करते ना, तदफीन के बाद उनके गले मुंह से पानी उतारते, गले से कोई कह रहा आप कुछ खा लो। भाई मेरा बच्चा नहीं मिला, मैं कैसे खा सकती हूँ? उसका बाप हार्ट कमरे से, इसको कुछ हो गया, हम तो तहस हो जाएंगे। मेरे बच्चे, एक बात बता दूँ, वहाँ पे अपनी मदद आप खुद कर रहे हैं, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि जो लगे हुए थे कैंप, वो जो लेके जा रहे थे खाने पानी वगैरह दे रहे थे, ऊपर दे रहे थे रेस्क्यू के हमले को, उनके शर्टें पहन के मेरा बच्चा गया, और उसने कह रहे जिस तरह में गया, जब वो वापस आया कह रहे उसके पूरे कान, उसके पैर जले हुए थे। कह रहे अम्मी इतनी हीट है, अभी 3 दिन हो गया मेरा भाई इतनी हीट, तीसरे दिन मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा। जो उसके साथ गया था उसने कहा ये आपका बेटा पता नहीं किस मट्टी का ऐसी ऐसी जगहों पे घुसा है जहाँ हम नहीं घुस सकते, उनके पास लाइटें नहीं। मेरे बच्चे खुद अपनी बात ऐसे हालात में लाइटें खरीद के लेकर आए और लाइटें लेके खुद लेके गए। भाई यहाँ पे क्या है? रेस्क्यू का हमला है, क्या है? बेटा शर्टें उतारो, गीली करके मुंह पे बांधो और अंदर जाओ, भाई को कॉल करो, जहाँ से कॉल की आवाज आ रही है वहां जाओ, उस जगह पहुंचो। कि अम्मी वो आखिरी गली में उसकी बात हुई थी, वो कह रहा था मेरे दम को ट्रैक हो जाए, ले जाओ आन के। वो ये कहते कहते उसने कहा अम्मी बड़ा भाई गिर गया, अम्मी भाई की हालत खराब हो गई, दूसरे भाई की, वो गिर गया। मैंने कहा अच्छा बेटा तुम तो बाहर निकलो, अम्मी कोई यहाँ हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। हम नीचे गए, फिर मैंने कहा नीचे जाओ, उनसे कहो कोई रेस्क्यू का हमला है, कोई उनके पास इंस्ट्रूमेंट है, कोई चीज दे दो, हम खुद कर लेंगे अपने बच्चे को रेस्क्यू। अभी वो ऊपर है, सिर्फ धुआं है, ना आग है ना कुछ है। उस पर 3rd फ्लोर पे सिर्फ मेरा बेटा वाहिद अनस इमरान जो वहाँ शहीद हुआ। हाफिज था, इस साल इसने की तैयारी कर रहा था, रमजान में सुनाना था। 5 फरवरी जो अभी रिसेंटली गुजरी है, उसको उसके 4 साल होने थे उसकी शादी को। मुझे ये सवाल अपनी गवर्नमेंट से करनी है, भाई मुझे ये बता दीजिए कि ये तो मेरा लाल गया है, औरों के कितने लोगों के घर बर्बाद हुए, मुझे ये बता दीजिए। ये सिर्फ गुल प्लाजा में आग लगी, बराबर में गुल तिजारा खड़ा हुआ है, बराबर में रंपा प्लाजा खड़ा हुआ है, ये सिर्फ ये भस्म क्यों हो गया? गुल प्लाजा 2 मिनट में, और रेस्क्यू वाले कहाँ थे? ना उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट था। मेरे बेटा तीसरे दिन, हम 10 दिन तक, भाई 10 दिन तक मैं अपनी बहू के साथ रोड पे, वही गाड़ी में और वहीं पे रोडों पे खड़ी रही और एक एक से रिक्वेस्ट करती रही भाई उस जगह चले जाओ। दूसरे दिन मेरे बच्चे जो मेरे साथ थे, मेरे कजन भतीजे भांजे, उन्होंने कहा कि वो आखिरी गली में था उस टाइम, उसने मुझसे फोन पे बात हुई। भाई उनसे कह रहे भाई उन पर इतवार की सुबह भाई वहाँ पे होगा हमारा बच्चा। 8वें दिन, हाँ, यहाँ की जो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, इसकी कंफर्मेशन मैंने उनका स्टाफ लोकेशन बताया था। सर को भी मैंने दूसरे दिन ही बता दिया था कि सर मेरे वाइफ का मोबाइल का स्टाफ लोकेशन मस्जिद के आसपास आ रहे हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि यहाँ मस्जिद है तो 4 हैं, अब मुझे ये नहीं मालूम। तो मतलब वो मेरी बात कोई अहमियत ना रहे कि नहीं रहेगी, भाई अब नीचे है ऊपर है तो यहीं की, लेकिन कहाँ पे है ये नहीं मालूम।
फिर आखिरी तकरीबन यानी कि 30-31 तारीख को मुझसे कहा जा रहा है कि आप सिम लोकेशन लेके आओ। तो उस पर मेरा एक सरकारी अधिकार से मेरी बदजबानी भी हो गई। मैंने बोला अगर ये मैं लाऊं तो आप इस सीट पे किस लिए बैठे में, आप एक उंगली दबाएं, मैं मोबाइल नंबर देता हूं, 25,000 है आपके पास, आप स्टॉप लोकेशन सिम लोकेशन नहीं निकाल सकते, ये मैं निकाल के लाऊंगा। किसने आपसे मांगा जनाब? बस सर मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मुझे बहुत धमकियां मिली है, मुझे अब तक बहुत दफा परेशान किया गया है, तो मैं नहीं करना चाहता किसी के साथ दुश्मनी। मैं अल्लाह के वास्ते छोड़ दूंगा, अल्लाह के लिए छोड़ दूंगा। मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं अल्लाह की अदालत में अर्जी दूंगा। यहाँ हमारे यहाँ कोई इंसाफ करने वाला नहीं है, कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं हो जाए। जब किसी का इरादा ही नहीं हो, आप क्या कर लोगे? आपके इक्विपमेंट क्या कर लेंगे? आपके वो इल्म क्या कर लेगा? आपका फनी महारत क्या कर लेगा? आप इरादा करेंगे, पहले रास्ते खुद खुलेंगे। लेकिन अफसोस ये है कि नहीं बचाने की, इंसानी जान बचाने का इरादा ही नहीं किया किसी ने। वाइफ मेरी बहू थी और मेरी साली शादी में, और ये मेरा बेटा है जिसकी शॉपिंग के लिए आए थे यहाँ पे। क्या नाम? मेरी वाइफ का नाम है राहिला। और जैसे 22 मेरी कॉल आई तो उस वक्त मैं डायरेक्ट हाईवे पर के मैं डायरेक्ट इधर गया। जब वहाँ जाके देखा समझ में फोन ही करा मुझे, जब मैं देख रहा हूँ अल्लाह का शुक्र बच जाएगा। मैंने बोला बेटे तू कलमा जान जा, इंशाल्लाह तू बच जाएगा, तेरे पैसे में होगा तो बचेगा। जब ऐसे कर रहा हूँ तो वो फैसला थोड़ा निकल गया। मुझे देखा वो बीच वाला खाएंगे तो एक पानी बुझाने वाली गाड़ी खड़ी हुई थी, ऐसे ही खड़ी हुई। जो वैसे देख रहा हूँ वो और कौना पकड़ लिया मैंने। मैं वहीं का वहीं बेहोश हो गया। समझ में उठा नहीं जा रहा। मेरी मौली साहब को बोला मेरी सबसे मेरे को चौकी मिटा दो, मैं चला नहीं जा रहा। मैं ये अपना बच्चा क्या फिर से कॉल कर रहा हूँ, कर्मा जारी कर लिया, तू बचने वाला नहीं है। ऐसा 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 ऐसे उसमें ऐसे बदबूटी भी आप समझ तो मोबाइल 5 बजे तक सुबह जब मोबाइल चालू रहा मतलब वो कॉल नहीं आ रही। वहाँ तक सुबह में इंतजार करते करते बस मैं थोड़े घंटा आगे में तो बोल नहीं सकती। तकरीबन 10 साल से टैक्स भर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फिर अम्मी शिकायत कर, मतलब मेरा तो दिल इतना बुरा कर दिया इस गवर्नमेंट ने। और मैं ये सिंध गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसकी बात। 3 गोले आ गई बीच में। कैसे घंटा सर ये आगे क्या ये स्टार्ट होती सारी चीजें, लेकिन कानून को बनाया जाता है ताकि लोग उस पर अमल कर सके और सोसाइटी इस तरह से चला। खासकर बात कराची की बात करें, मैं बचपन से सर यही देखते हुआ आ रहा हूँ टीवी पर, फलाना जगह आग लग गई, कभी सोशल मीडिया पे देख लो फलाना जगह आग लग गई, मुझे नहीं पता था ये मेरे घर तक पहुंच जाएगी। मैं भाई मैं भाई बहन का वापस होता 4 दिन मैंने चलते हुए देखा है। क्यों? आपको पता क्या हो रहा था? पहली रात को जब मुझे 11 बजे कॉल आई, मैं गालिबन 11:30 पौने 12 तक यहाँ पे पहुंच गया हूँ। मैं पहुंचा, लाइटें बंद थी उस जगह पे, तो आग लगी हुई थी। 2-4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एक 8 ट्रक मुझे दिखा। ये मैं फ्रंट और गली की बात कर रहा हूँ जो एमए जिला रोड पर है, कॉर्नर की साइड।
मैं परेशान हो गया कि बस यही है शायद हमारे पास। आग लगी है 10:30 बजे, मैं 1 घंटे सवा घंटे बाद मैं अपने घर से पहुंच गया, क्योंकि 10:30 बजे जब उन्होंने हमसे रब्ता किया था, मेरे जो दूसरे बहनोई हैं मुजम्मिल, उनके पास कॉल आई थी, उनके रास्ते में 10:57 पे लास्ट उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया कि वो किस जगह पर है, क्या मामला है। फिर उसके बाद 11 बजे जब उनका फ़ोन उन्होंने उठाना बंद कर दिया, तो फिर दूसरे घर वालों को इन्फॉर्म किया गया कि ऐसे ऐसे मामला था, आप ही पहुँचे। मैं सर सो रहा था, शॉपिंग करके आया था अपनी बहन के घर में खुशी थी। 2 दिन बाद उसको हॉस्पिटल जाना। वो बास्केट मैंने कुछ दिनों पहले खोली है, जो मैं बनाई थी उसने, उसमें उसके कपड़े वगैरह सब। सर 1 बजे के टाइम ना, मेरे पहुंचने के तकरीबन घंटा सवा घंटे बाद अचानक से फायर ब्रिगेड आना शुरू हो गई। उस वक्त मुझे पता चला कि फायर ब्रिगेड अब पहुंची है। तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यही फायर ब्रिगेड है टोटल। सर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि अगर किसी जगह पे आग लगी है, बिल्डिंग पैक्ड है, सील्ड, एक सुराख नहीं मिलेगा सर आपको, दीवारें फाड़ के धुआं निकला वहां से। ये भाई दना दना की बात कर रहे हैं कि कमेटी बोल रही थी अंदर करो सामान, कमेटी ने बंद करने कैसे दे दिया? ईंटें लगा लगा के दीवारों को बंद किया, उस पर फिर बाहर जाली लगी। कई लोग खिड़कियों तक पहुंचे हैं, आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे जो नीचे। तो कहाँ से लोग निकलेंगे? धुएं से तो पहले दम घुट जाते हैं अच्छों के। उधर आपने रेस्टोरेंट भी दिए हुए हैं, बड़े बड़े सिलेंडर भी हैं। बच्चों की माचिस से अगर ये आग फैली है तो इतनी फैल गई कि 10 मिनट में सबके फोन भी बंद हो गए, सब कुछ हो गया। मेरी बेटी की लास्ट टाइम मेरी 9:45 बजे बात हुई। मैंने कहा बेटा आप शॉप में से जैकेट लेके नहीं आ रहे हो, 2 दिन हो गए। कह रहे मम्मा मैं आज लेके आ जाती हूँ। 9:45 बजे बात हुई, मुझे पता ही नहीं है कि गुल प्लाजा में आग लग गई। मैं घर में वेट कर रही हूँ मेरे बेटे का। फिर हमारे पड़ोसी हैं बिलाल भाई, वो भी इन्हीं की शॉप पर होते थे मेरे बेटे के साथ। उनकी वाइफ ने आके बताया कि उधर तो आग लग गई। उसके बाद मैं मेरे बेटे के नंबर पे कॉल करती रही, 2 बजे तक कॉल गई, 2 बजे के बाद कॉल नहीं गई, नंबर बंद हो गए। दोनों बेटों के नंबर पे किसी पे भी नहीं गई। अगर ऐसे मॉलों में जगह बड़ी हो, सब कुछ हो, हर कोई इंसान अपनी पेट की खातिर घर से भी निकलेगा, खौफ में कोई नहीं बैठता। पर ये रेस्टोरेंट वगैरह नहीं होने चाहिए। इतने बड़े बड़े सिलेंडर हैं, आग तो चलो लगी तो लगी, मगर उससे ज़्यादा एकदम भड़की होगी। ये मेरा दिमाग है, आगे अल्लाह जानता है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता, बस अल्लाह ताला तमाम शहीदों को खबर दे, उनके घर वालों को, जिस पे जो बीतेगी वही जानता है। आप लोग भी अपना अपना काम करके अपने घर चले जाएंगे। अगर आज तक लोग सुकून से सोए नहीं है, इतने दिन गुजर गए, घर में हर चीज पे याद आते, कहाँ जाए, घर से भी नहीं जा सकते, बस अल्लाह पे शाकिर होकर बैठे हैं। शायद उसने सब लोगों की जो जो शहीद हुआ इतनी ही लिखी थी। आगे अल्लाह ताला सबको सब्र दे। सनाउल्लाह सिद्दीक। आपका नाम? मेरी बहनों के ससुर सर काफ़ी टाइम से नहीं, मतलब जब हम दोस्त संभालते हैं 7-8 साल के हो गए, तो एक जुमला सिखा दिया जाता है, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की रजा, आप कुछ नहीं कर सकते। ये सिस्टम, कानून, सारे कवायद, SOPs
ये किस लिए बनाई गई, ये सजा क्यों रखी गई है? बेशक अल्लाह की रजा है, सब ये इसीलिए स्टार्ट करने से होती सारी चीज़, लेकिन कानून को बनाया जाता है ताकि लोग उस पर अमल कर सके और सोसाइटी उस तरह से चले। खासकर बात कराची मुल्क की बात करें, मैं बचपन से सर यही देखते आ रहा हूँ टीवी पर, फलाना जगह आग लग गई, कभी सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ फलाना जगह आग लग गई, मुझे नहीं पता था ये मेरे घर तक पहुंच जाएगी। मैं भाई हूँ, मैं भाई हूँ, बहन का वापिस होता 4 दिन मैंने जलते हुए देखा है। क्यों? आपको पता क्या हो रहा था यार? पहली रात को जब मुझे 11 बजे कॉल आई, मैं गालिबन 11:30 पौने 12 तक यहाँ पे पहुंच गया हूँ। मैं पहुंचा, लाइटें बंद थी उस जगह पे, तो आग लगी हुई थी। 2-4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 1-8 ट्रक मुझे दिखा। ये मैं फ्रंट और गली की बात कर रहा हूँ जो एमेजिना रोड पर है, कॉर्नर की साइड। मैं परेशान हो गया कि बस यही है शायद हमारे पास। आग लगी है 10:30 बजे, मैं 1 घंटे 1.25 घंटे बाद मैं अपने घर से पहुंच गया, क्योंकि 10:30 बजे जब उन्होंने हमसे रब्ता किया था, मेरे जो दूसरे बहनों हैं मुजम्मिल, उनके पास कॉल आई थी, रब्ते में 10:57 पे लास्ट उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया कि वो किस जगह पर है, क्या मामला। फिर उसके बाद 11 बजे जब उनका फोन उन्होंने उठाना बंद कर दिया, तो फिर दूसरे घर वालों को इन्फॉर्म किया गया कि ऐसे ऐसे मामला था। मैं सर सो रहा था, शॉपिंग करके आया था अपनी घर में खुशी। 2 दिन बाद उसको हॉस्पिटल जाना, वो बास्केट मैंने कुछ दिनों पहले खोली है जो मैं बनाई थी उसने, उसके कपड़े वगैरह सब। सर 1 बजे के टाइम में मेरे पहुंचने के तकरीबन घंटा 1.25 घंटे बाद अचानक से फायर ब्रिगेड्स आने शुरू हो गए। उस वक्त मुझे पता चला कि फायर ब्रिगेड्स अब पहुंची है। तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यही फायर ब्रिगेड्स है टोटल। सर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। अगर किसी जगह पे आग लगी है, बिल्डिंग पैक्ड है, सील्ड, एक सुराख नहीं मिलेगा सर आपको, दीवारें फाड़ के धुआं निकला वहां से। ये भाई तरह तरह की बात कर रहे हैं कि कमेटी बोल रही थी अंदर करो सामान, कमेटी ने बंद करने कैसे दे दिया? ईंटें लगा लगा के दीवारों को बंद किया, उस पर फिर बाहर जाने लगी। कई लोग खिड़कियों तक पहुंचे हैं, आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे जो नीचे फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है, वो इशारा कर रहा है, उसके पीछे लोग भी खड़े, लेकिन कोई सुन नहीं सकता। थोड़ी सी जगह उसके किसी के घर में कोई तस्वीर हो जाए, कोई ऐसे मामला हो जाए ना, होता क्या है कि सब उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं, सब उसके पास जाते हैं। थोड़ी जाए इस मीटिंग में दाखिल हो जाए तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ वो हो जाए। एक बंदा इन्होंने हमें दिया, वो भी मेरे ख्याल से चीपा वाला बंदा दिया, इनको दिखा दें फिर ये हम कर लेंगे। हम साथ लेके गए, उनको दिखाया, वो पीछे वहाँ पे ईडी एम्बुलेंस खड़ी होती है, उसके साथ दरवाज़ा है, गेट लगा हुआ है, गेट खोल करके हम अंदर तक गए कि अगर सर ये तोड़ दिया जाए तो काफ़ी कुछ ना कुछ जख्मी मिल जाएंगे, लाशें मिल जाएंगी, जिंदा मिल सकते हैं। वो भी नहीं हुआ, उस पर भी कोई बात नहीं हुई। इतवार का दिन गुजर गया, अगली रात गुजरी, अगली सुबह तक मुकम्मल बिल्डिंग इस तरफ से भी आग के शोले कड़कियों से आने लगे। फिर इसको जो है ना उस नारकन लगा करके पानी फेंका गया।
पानी दीवार पे फेंका जाता था या खिड़की में फेंका जाता था। खिड़की में कितना जाएगा और दीवार पे कितना जाएगा जब इतने दूर से इस दोनों साइड के रोड जो है वो पानी से इतने भर गए थे, 2-2 फीट पानी हर तरफ जा रहा था, इधर उधर इधर। पानी बिल्डिंग के अंदर नहीं गया। अगर बिल्डिंग के अंदर आग लगी है, दीवार पे पानी मार रहे हैं, तो वो दीवार पे पानी मारने का फ़ायदा क्या है? आग तो नहीं बुझनी। जब तीसरा दिन गुजरा तो सर से मैंने कहा सर हमारी उम्मीद ख़त्म हो गई, उनकी ज़िंदगी की अब हमें कोई उम्मीद नहीं है, अब हमें कम से कम लाशें निकलवा। सर ने कहा इंशाल्लाह बस रेस्क्यू स्टार्ट हो रहा है, अभी हो जाएगा, आप फिक्र ना कर। इतने में वो एक पीछे साइड गिरा और आगे वाला भी गिरा, तो इसको जो है ना मलबा उठाने लगा। तो हमने सबसे ज़्यादा शोर हमने मचाया कि इसमें तो अगर जिस तरीके से मलबा उठा रहे हैं उसके अंदर सरियों का जाल है, जब उसको वो एक्सकवेटर फंसाते हैं तो उसके साथ पीछे से और बिल्डिंग आ जाती। अगर इसमें कोई जिंदा भी होगा तो वो भी जाएगा। फिर दूसरा इसमें जो इंसानी आज़ा है वो भी मलबे में जाएगी। हमारा घर 8 में थे। हाँ, यहाँ की जो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है इसकी कंफर्मेशन मैंने उनका स्टाफ लोकेशन बताया था, तो सर को भी मैंने दूसरे दिन बता दिया था कि सर मेरे वाइफ का मोबाइल का स्टाफ लोकेशन मस्जिद के आसपास आ रहा है। तो मुझे किसी ने कहा कि यहाँ मस्जिद है तो 4 है, अब मुझे ये नहीं मालूम। तो मतलब वो मेरी बात कोई अहमियत ना रहे कि नहीं रहेगी भाई, अब नीचे है ऊपर है तो यही की, लेकिन कहाँ पे है ये नहीं मालूम। फिर आखिरी तकरीबन यानी कि 30-31 तारीख को मुझसे कहा जा रहा है कि आप सिम लोकेशन लेके आओ। तो उस पर मेरा एक सरकारी अधिकार से मेरी बदजबानी भी हो गई। मैंने बोला अगर ये मैं लाऊं तो आप इस सीट पे किस लिए बैठे? मैं आप एक उंगली दबाएं, मैं मोबाइल नंबर देता हूँ, 25 अदारे हैं आपके पास, आप स्टाफ लोकेशन सिम लोकेशन नहीं निकाल सकते, ये मैं निकाल के लाऊंगा। ये किसने आपसे मांगा जनाब? बस सर मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। मुझे बहुत धमकियां मिली है, मुझे अब तक बहुत दफा परेशान किया गया है। मैं नहीं करना चाहता किसी के साथ दुश्मनी। मैं अल्लाह के वास्ते छोड़ दूंगा, अल्लाह के लिए छोड़ दूंगा। मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं अल्लाह की अदालत में अर्जी दूंगा। यहाँ हमारे यहाँ कोई इंसाफ करने वाला नहीं है, कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं हो। जब किसी का इरादा ही नहीं हो, आप क्या कर लोगे? आपके इक्विपमेंट क्या कर लेंगे? आपके वो इल्म क्या कर लेगा? आपका फनी महारत क्या कर लेगा? आप इरादा करेंगे, पहले रास्ते खुद खुलेंगे। लेकिन अफसोस ये है कि नहीं बचाने की, इंसानी जान बचाने का इरादा ही नहीं किया किसी ने। उसके आपके अल्फाज ये थे कि आज नहीं जल्दी आओ, मर जाएंगे। 11 बजे मैं यहाँ पहुँचा, मैं उससे नंबर बात करता, मैं 11 बजे यहाँ पहुँचा। बाथरूम वाली सीढ़ी जो मशहूर है, बाथरूम वाली सीढ़ी मस्जिद के बराबर में लंबी सीढ़ी है, एक इस चेहरे जो ऊपर जाता है नजराने की तरफ, वहाँ से मैं ऊपर गया। यकीनन हम इस मकसद के लिए बैठे हैं कि इस मुल्क को बचा रहे हैं, ऐसे साधनों से और ऐसे कीमती जाने। तो मैं सबका बड़ा मशहूर मैं फेसबुक यूज़ कर रहा था, फेसबुक यूज़ कर रहा था पहले। तो मैंने यहाँ एक पोस्ट पढ़ी बिल्कुल बड़ा की करीब दुकानों में याद लगी है। मेरा बेटा यहाँ दुबई प्रॉपर्टी में वर्कर था। इस वक्त तकरीबन 11:20 पे